everyone, welcome back to my channel SK Explaining. So today I'm going to explain a horror Asian movie Ghost Sisters. So without wasting any time, let's get started. इस मूवी में हमें दो बहनों की कहानी दिखाई जाएगी जिनके पिता ने 2 शादियां की थी और इनकी सौतेली माँ का रवैया इनके साथ बहुत ही बुरा था। और उन 2 बहनों में से बड़ी बहन का नाम सुमी होता है। उसकी मेमोरीज कभी कभार लॉस हो जाया करती थी। वो एक डॉक्टर के पास बैठी होती है और वो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। फिर वो डॉक्टर उसे एक फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम इन्हें जानती हो, पर वो तब भी कुछ जवाब नहीं देती और सीन पास्ट में चला जाता है। और उनके फादर और वो दोनों बहनें किसी जगह पर जाते हैं और वो दोनों बहनें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रही होती है और उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर उनकी स्टेप मदर उन दोनों को अंदर बुलाती है। सुमी अपने स्टेप मदर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और उसे पता था कि वो उनके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ बोलेगी। सुमी को अपने स्टेप मदर से बहुत ज़्यादा नफरत थी और यहाँ पे हम ये भी जान पाते हैं कि सुमी अपनी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी उसकी छोटी बहन को कुछ कहे। जब उसके स्टेप मदर उसकी छोटी बहन को डांटती है तो वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है और जब वो अपने कमरे में जाती है तब वो देखती है कि उसके कमरे में सभी चीज़ें जगह पर रखी हुई हैं और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और समझ जाती है कि ये सब उसकी स्टेप मदर ने जानबूझकर किया है। वो अपनी मॉम से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि वो उसकी चीज़ों को छुए, तो वो फौरन से अपने फादर के रूम में जाती है और उनके कपड़ों को खुद सेट करने लगती है। और जब उनकी स्टेप मदर ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो कहती है कि ये मेरे भी पति हैं, इन पर मेरा भी हक बनता है। कुछ टाइम बाद हमें सुमी के फादर दिखाए जाते हैं। वो किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ के हालत बहुत ज़्यादा बुरे हैं, अच्छा है कि तुम यहाँ पर नहीं हो। वो उन्हें ये भी बताता है कि तुम यहाँ पर नहीं हो वरना सुमी तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देती। और वो उससे ये भी बताता है कि आज मैंने अपने भाई और उसकी वाइफ को डिनर पर इनवाइट किया है ताकि सुमी को अच्छा फील हो। तब वहाँ पर उन लड़कियों की स्टेप मदर कहती है कि उनको तो मैंने भी डिनर पर इनवाइट किया है। और यहाँ पर सुमी और उसकी स्टेप मदर की फिर से बहस होने लगती है। सुमी के फादर फिर वहाँ से उठकर अपनी सेकंड वाइफ के आगे 2 टैबलेट्स रखकर वहाँ से चले जाते हैं। रात होने पर सुमी की छोटी बहन को एक डरावना ख्वाब आता है। उसको सपने में उसकी सौतेली माँ डरा रही थी, तो वो इसलिए डरकर अपनी बहन सुमी के पास सोने के लिए चली जाती है। तब सुमी उसे अपने गले से लगाकर सो जाती है और इस बार सुमी अपने ख्वाब में डर जाती है। वो देखती है कि उसकी बहन के हाथ से खून निकल रहा है और उसकी सौतेली माँ ने अब उसकी असली माँ के सर को काटकर अपने सिर पर लगा लिया है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसकी बहन की तबीयत खराब है, तो वो नीचे अपने सौतेली माँ के कमरे में जाती है और वहाँ से कुछ लेकर जाने लगती है। तब उसकी स्टेप मदर उससे कहती है कि आज तुम्हारी भी तबीयत खराब है और ताज्जुब की बात है कि आज मेरी भी तबीयत खराब है। सुमी को वहीं पर एक बॉक्स भी मिलता है जो कि उसकी मदर का होता है। उसमें उनकी फैमिली पिक्चर्स पड़ी हुई होती है, तो वो उन्हें देखने लगती है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इन लोगों की असली मदर मर चुकी है क्योंकि उनकी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। तो सुमी के फादर ने उनके लिए एक नर्स अपॉइंट की थी ताकि वो उनका ख्याल रख सके। पर जब सुमी की मदर की डेथ हो गई तो उन्होंने उससे ही शादी कर ली। उन फोटोज को देखकर सुमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पर सुमी की छोटी बहन भी आ जाती है और वो उसे गुस्सा करने के लिए मना करती है। उसके हाथ पर तभी सुमी चोटों के निशान देखती है। सुमी उससे पूछती है कि ये तुम्हें कैसे लगी। सुमी को लग रहा था कि ये सब उसकी स्टेप मदर ने किया है। और फिर रात हो जाती है और सुमी के अंकल और आंट डिनर के लिए आते हैं। डिनर टेबल पर वो दोनों बहनें नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ सुमी के फादर और स्टेप मदर होते हैं। तभी सुमी की स्टेप मदर सुमी की आंट से अजीबोगरीब मजाक करने लगती है। तभी सुमी की आंट को अजीब फील होने लगता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। सुमी की आंट को दौरे पड़ने लगते हैं और उसे सिंक के नीचे कोई लड़की की आत्मा दिखती है, जिसे देखकर सुमी की आंट बहुत ज़्यादा डर जाती है और वे वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो गाड़ी में अपने हस्बैंड से बताती है कि उसने वहाँ पर किसी बच्ची की आत्मा को देखा था। दूसरी तरफ घर में हम देखते हैं कि सुमी की स्टेप मदर को भी अजीबोगरीब फील होने लगता है
और जहाँ पर उस औरत को उस बच्चे की सोल दिखी थी, वहीं पर उसे किसी की हेयर पिन गिरी हुई दिखती है। वो जैसे ही उस पिन को उठाने लगती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि सुमी की स्टेप मदर बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तभी वहाँ पर हमें कोई ग्रीन कपड़े में पहने हुए एक लड़की दिखाई जाती है। ये बात वो जाकर अपने हस्बैंड से बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तब वो अपनी बेटी सुमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि घर में ये सब क्या चल रहा है, लेकिन सुमी उनसे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो अपने फादर को भी एक अच्छा इंसान नहीं समझती थी। एक दिन सुमी अपनी बहन के साथ खेल रही होती है और उसे विसल करना सिखा रही होती है। साथ ही वो उसे ये भी सिखा रही होती है कि बर्ड्स को कैसे मारा जाता है। तब अगले दिन हम देखते हैं कि उनके घर में बहुत सारी बर्ड्स मरी हुई पड़ी हैं। ये सब देखकर उस सुमी की स्टेप मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सुमी की छोटी बहन को पकड़कर क्लोजेट में बंद कर देती है। सुमी वहाँ आकर अपनी बहन को अलमारी में से निकालती है और अपने गले से लगा लेती है। तभी उसका फादर वहाँ आता है और कहता है कि अब क्या मसला है। तब सुमी चिल्ला चिल्लाकर अपने फादर से कहती है कि क्या आपको नहीं दिखता कि हमारे स्टेप मदर हम पर किस किस तरह से जुल्म करती। और यहाँ पर हमें एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। सुमी के फादर बताते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन तो कब की मर चुकी है। और जब वो ये बात बोलते हैं तो सुमी की बहन उनसे पीछे हटने लगती है और अब तक जो हमें दिखाया गया था वो सिर्फ सुमी की इमेजिनेशन थी। सुमी को अपनी छोटी बहन की डेथ का बहुत ज़्यादा गम था, जिसकी वजह से सुमी एक मेंटल पेशेंट बन गई और इसी वजह से सुमी मूवी की शुरुआत में हमें एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाई गई थी। सुमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो उस रात सो जाती है। अगले दिन जब वो सुबह को नीचे उतर के आती है तब वो देखती है कि उसकी मॉम किसी को जोर जोर से बोरी में बंद करके मार रही है। सुमी को फिर लगता है कि शायद वो उसकी छोटी बहन को मार रही है, लेकिन ये भी उसकी इमेजिनेशन थी। सुमी फिर अपनी स्टेप मदर के पास जाती है और यहाँ फिर से उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। सुमी की स्टेप मदर उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टैचू गिराकर मारने लगती है, लेकिन तभी सुमी का फादर वहाँ आ जाता है और ये सब होने से रोकता है। वो उसे सोफे पर बैठा देता है और यहाँ हम देखते हैं कि सुमी की जगह पर उसकी स्टेप मदर बैठी हुई है और वो उसको सुमी सुमी कहकर पुकार रहा होता है। सुमी के फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में बात कर ली है और तुम्हें अभी मेरे साथ जाना होगा। और दूसरी तरफ से स्टेप मदर की शक्ल की कोई और दूसरी लेडी वहाँ से आती है और जब कैमरा शिफ्ट होता है तब हम देखते हैं कि सोफा पर तो सुमी ही बैठी हुई है और फादर सुमी से ही बात कर रहे थे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब ये लोग घर में आए थे तो ये सिर्फ दो ही लोग आए थे, एक सुमी और एक इसके फादर। उसकी मदर की 20 साल पहले ही डेथ हो गई थी और अब उसकी छोटी बहन की भी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा सदमा लगा था, जिसे कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी और रियलिटी में ही उसकी स्टेप मदर थी ही नहीं और स्टेप मदर का रोल भी वो खुद ही प्ले कर रही थी। यानी ये सब सिर्फ सुमी की इमेजिनेशन थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जब स्टेप मदर ने अपने हस्बैंड से बात करती थी तो वो उसकी बात का क्यों जवाब नहीं दिया करता था, क्योंकि असल में तो वो थी ही नहीं और वो स्टेप मदर के आगे मेडिसिन इसलिए रखा करता था क्योंकि स्टेप मदर ही सुमी थी और घर में अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ सुमी ही कर रही थी। ये सब सुमी की मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा था। फिर सुमी की मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है और हम देखते हैं कि वो नर्स जिसे सुमी अपनी स्टेप मदर समझा करती थी वो भी इससे मिलने आई होती है और फिर वो सुमी के फादर के साथ उसके घर चली जाती है। यहाँ पर कहानी ट्विस्ट मोड़ लेती है और इसे समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हॉस्पिटल में सुमी को किसी की विसल की आवाज़ आती है और सेम आवाज़ उस नर्स को भी आती है। सुमी हैरान हो जाती है कि मेरी बहन को तो विसल करना आता ही नहीं था और फिर वो सोचती है कि शायद उसने मरने के बाद इसे सीख लिया होगा। फिर हम देखते हैं कि सुमी की छोटी बहन की सोल उस नर्स के पास जाकर उसे मार देती है और सुमी की आंख से खुशी का आंसू निकलता है, क्योंकि सुमी की इमेजिनेशन में भी और रियलिटी में भी अपनी स्टेप मदर और उस नर्स से नफरत करती थी। ये सब सुमी के ही दिमाग की बनाई हुई बातें थी। फिर मूवी के एंड में हमें असली कहानी का पता चलता है कि सुमी के फादर ने उस नर्स को अपनी वाइफ की टेक केयर के लिए रखा था
और फिर वो उसे पसंद करने लगा था। और इस बात से सुमी के अंकल और आंट भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सुमी की मदर की तबीयत अब बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। लेकिन सुमी और उसकी बहन को इससे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। इसी वजह से सुमी की मॉम ने क्लोजेट में अपने आप को फांसी लगा ली थी। और जब सुमी की छोटी बहन ने ये देखा तो वो उस क्लोजेट के पास जाती है और अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगती है। और इसी वजह से वो क्लोजेट उसके ऊपर गिर जाता है और उसी के नीचे दबकर सुमी की बहन की डेथ हो जाती है। जब वो नर्स ये सब आवाज़ सुनकर ऊपर जाती है तभी वहाँ पर पीछे से सुमी भी आ जाती है और वो उस नर्स को कहती है कि तुम ही कातिल हो। वो उसे कातिल समझने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने लगती है। तब वो नर्स उससे कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जब मैं यहाँ पर आई ये सब पहले से ही हो गया था। पर सुमी उस पर विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है और उसे उन दोनों की डेथ का काफ़ी ज़्यादा सदमा लग चुका था। और इस मूवी में यहीं पर एंड हो जाती है। If you like this movie then give it a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. And yeah guys, ये one time watch movie तो है ही, तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। Thank you guys, thank you for watching.